नमस्कार दोस्तों, और सिनेमैटिक अनफोल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और रोमांचक कहानियों का विश्लेषण करना पसंद करते हैं, तो आज आपके लिए एक खास प्रस्तुति है। हम आशिक अबू द्वारा निर्देशित मलयालम एक्शन कॉमेडी राइफल क्लब के बारे में गहराई से बात करेंगे। ये फिल्म विचित्र किरदारों, तीव्र एक्शन और 1990 के दशक की नॉस्टैल्जिक सेटिंग का संयोजन है। तो चलिए इसके पात्रों, मनोग्राही कहानी और बहुत कुछ का पता लगाते हैं। आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। किरदारों का परिचय। यहाँ प्रमुख किरदारों और उन प्रतिभाशाली अभिनेताओं का एक संक्षिप्त विवरण है जिन्होंने उन्हें जीवंत किया। दयानंद बारे, अनुराग कश्यप, एक निर्दयी गैंगस्टर जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। भीरा बारे, हनुमान काइंड दयानंद का मनोविकृत बड़ा बेटा जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति है। अली, रमजान मोहम्मद, एक स्टंटमैन जो दयानंद के छोटे बेटे को गलती से मारने के बाद भाग रहा है। नदिया, नवनी देवानंद, एक नर्तकी और अली की साथी जो खतरनाक स्थिति में फंस गई है। शाहजहान, विनीत कुमार, एक अभिनेता जो शिकारी की भूमिका की तैयारी कर रहा है और राइफल क्लब में मेथड एक्टिंग का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। कुजिवेली लोनप्पन, विजय राघवन, राइफल क्लब के संस्थापक और एक कुशल निशानेबाज। अवरांस कारिया, दिलीश पोथन, क्लब के सचिव जो दयानंद के गिरोह से क्लब की रक्षा का नेतृत्व करते हैं। इत्तियानम, वाणी विश्वनाथ, एक दमदार क्लब सदस्य जो एक्शन सीक्वेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी का सारांश। 1991 में स्थापित राइफल क्लब अली और नदिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो खुद का बचाव करते हुए गैंगस्टर दयानंद बारे के छोटे बेटे की गलती से हत्या कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए वे केरल के पश्चिमी घाट में कुशल शिकारियों के ऐतिहासिक संगठन राइफल क्लब में शरण पाते हैं। क्लब के सदस्य दयानंद के अथक पीछा से जोड़े की रक्षा करने के लिए एकजुट होते हैं, जिससे परंपरा और प्रतिशोध के बीच एक महाकाव्यात्मक मुठभेड़ की स्थिति बन जाती है। फिल्म की शुरुआत गैंगस्टर दयानंद बारे द्वारा अपने बेटों बिचू और भीरा के लिए आयोजित एक शानदार जन्मदिन पार्टी से होती है। समारोह के दौरान बिचू नर्तकी नदिया से मोहित हो जाता है और उसे जबरदस्ती चूमने का प्रयास करता है। नदिया का साथी अली बीच में आ जाता है और आत्मरक्षा में बिचू को ऊंची इमारत की बालकनी से धक्का दे देता है। बिचू नीचे कूड़ेदान में गिरकर मौत का शिकार हो जाता है। इस घटना से दयानंद क्रोधित हो जाता है, जो तुरंत अली और नदिया का शिकार करने के लिए अपने आदमियों को गतिशील करता है। जोड़ा मंगलौर से भागकर कन्नूर की ओर जाता है, जहां वे अली के चचेरे भाई शाहजहां से मदद मांगते हैं। शाहजहां एक अभिनेता है जो आने वाली फिल्म वेटा मृगम में शिकारी की भूमिका के लिए तैयारी कर रहा है। अपने मेथड एक्टिंग कौशल को बढ़ाने के लिए वो राइफल क्लब में शामिल होता है। कुजिवेली लोनप्पन के नेतृत्व में कुशल शिकारियों का एक समुदाय। राइफल क्लब सिर्फ एक साधारण शूटिंग रेंज नहीं है, ये इतिहास और परंपरा से भरपूर है। इसके सदस्य अनुभवी निशानेबाज हैं, जो शिकार को एक कला के रूप में और जीने के तरीके के रूप में मानते हैं। जब अली और नदिया शरण मांगने के लिए क्लब पहुंचते हैं, तो लोनप्पन और अवरांस कारिया उनका स्वागत करते हैं। संघर्ष। जैसे ही अली और नदिया क्लब के आश्रय में बस जाते हैं, दयानंद का बड़ा बेटा भीरा उनका पता लगा लेता है। अपने भाई की मौत पर शोक और क्रोध से भरा हुआ भीरा अपने गिरोह के साथ क्लब पर हमला करता है। हालांकि वो क्लब के सदस्यों के कौशल और संकल्प का अनुमान नहीं लगा पाता है। क्लब के सदस्य अपने शिकार विशेषज्ञता का उपयोग करके जोरदार तरीके से पलटवार करते हैं। केरल के घने जंगलों की पृष्ठभूमि में एक तीव्र युद्ध अनुक्रम में भीरा के अधिकांश गिरोह के सदस्य मारे जाते हैं। हालांकि भीरा गंभीर चोटों के साथ बच निकलता है, जबकि दयानंद का सहयोगी चित्तप्पा फिर से एकजुट होने के लिए पीछे हट जाता है। इस बीच क्लब के भीतर तनाव बढ़ जाता है जब अवरान की पत्नी सिसिली उसे दयानंद के आसन्न हमले के बारे में चेतावनी देने का प्रयास करती है। वो अपने वफादार कुत्ते के साथ जंगल में एक संदेश भेजती है, एक ऐसा क्षण
जो कहानी को भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। क्लब के सदस्य इस बात से अनजान हैं कि दयानंद अपने बड़े बेटे की असफलता के बाद एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, पश्चिमी घाट के जंगलों में छिपे क्लब के सदस्यों के बीच अंदरूनी गतिशीलता का पता चलता है। कुछ सदस्य अली और नदिया को सौंपने और अपनी जान बचाने के लिए सोचते हैं, जबकि अन्य उनकी रक्षा करने के लिए दृढ़ रहते हैं। लोनप्पन क्लब के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपने समुदाय के नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं, जो शरणार्थियों की रक्षा करने का वादा करते हैं। इस बीच सिसिली द्वारा भेजा गया कुत्ता संदेश पहुंचाने के बाद दुखद रूप से एक बाघ द्वारा मार दिया जाता है। ये क्षणिक लेकिन शक्तिशाली दृश्य समर्पण, त्याग और आने वाले अधिक हिंसक संघर्ष के संकेत के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। क्लब के सदस्य अब अपने क्षेत्र की रक्षा करने और दयानंद के अगले हमले का विरोध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो अब अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए और भी अधिक संकल्पित है। अंतिम मुठभेड़ तब शुरू होती है जब दयानंद पूर्ण घेराबंदी के लिए सहायक बलों के साथ राइफल क्लब पहुंचता है। क्लब के सदस्य युद्ध की तैयारी करते हैं, इलाके के अपने ज्ञान और अपने निर्दोष शूटिंग कौशल का उपयोग करते हैं। शाहजहां अपने डर पर काबू पाता है और अपने आश्रय की रक्षा में उनके साथ जुड़ जाता है। स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस से भरे एक नाटकीय चरमोत्कर्ष में दयानंद बदला लेने की मांग करते हुए क्लब में तूफान की तरह प्रवेश करता है। वह अवरान स्कारिया का सामना करता है, जिसे वह एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, दोनों पक्षों के बीच हथियारों से लैस आमना सामना मानता है, लेकिन उसे सभी क्लब सदस्यों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक सशस्त्र और तैयार है। चरमोत्कर्ष वाला दृश्य तब सामने आता है जब वे दयानंद पर गोलियों की एक समन्वित बौछार करते हैं। वो अपने घावों से पीड़ित होने से पहले एक कांच की दीवार से टकराकर गिर जाता है। एक काव्यात्मक अंत जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि उसने शिकारियों की एकता और विशेषज्ञता को कम करके आंका था। दयानंद के हमले की तैयारी के दौरान क्लब के सदस्य एक जटिल रक्षात्मक रणनीति तैयार करते हैं। लोनप्पन अपने वर्षों के अनुभव के साथ प्रत्येक सदस्य को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार पोजीशन देता है। इत्तियानम एक प्रतिभाशाली शार्पशूटर एक ऊंचे मचान पर स्थिति लेती है, जबकि अन्य सदस्य धरातल पर छिप जाते हैं। जब दयानंद अपने आदमियों के साथ जंगल से निकलता है तो एक तनावपूर्ण शांति छा जाती है। वो अपने बेटे की मौत के लिए अली को जिम्मेदार ठहराते हुए क्लब हाउस के बाहर अपनी मांगे चिल्लाता है। अवरान, जो अब क्लब के प्रतिनिधि के रूप में आगे आता है, बातचीत का नाटक करता है, जबकि वास्तव में अन्य सदस्यों को अपनी स्थिति लेने का समय देता है। शाहजहां, जो अब तक केवल फिल्मों में ही एक्शन दृश्य अभिनीत करता था, अपने भीतर एक वास्तविक साहस पाता है। वो अली और नदिया को सुरक्षित आश्रय तक ले जाता है, फिर अपनी राइफल लेकर अन्य सदस्यों के साथ जुड़ जाता है। उसका अभिनय अनुभव अब वास्तविक जीवन के संघर्ष का हिस्सा बन गया है। मुठभेड़ अचानक शुरू होती है जब दयानंद का धैर्य टूट जाता है और वह अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश देता है। क्लब के सदस्य अपने सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध प्रतिरोध के साथ जवाबी कार्रवाई करते हैं। जंगल के धुंधले प्रकाश में राइफलों की चमक और गोलियों की आवाज से वातावरण भर जाता है। अपने अधिकांश आदमियों के मारे जाने के बाद दयानंद आखिरकार क्लब हाउस के अंदर अपना रास्ता बनाता है, ये विश्वास करते हुए कि वो अवरान का आमना सामना अकेले करेगा। लेकिन जैसे ही वो केंद्रीय कमरे में प्रवेश करता है, वो खुद को सभी क्लब सदस्यों से घिरा हुआ पाता है, राइफलें तानकर आगे बढ़ते हुए। एक क्षण के लिए दयानंद की आंखों में आश्चर्य और फिर समझ के भाव दिखाई देते हैं। वो समझता है कि उसने किसी साधारण शिकारी क्लब के मुकाबले एक ऐतिहासिक और सम्मानित संस्था से टक्कर ले ली है। एक अंतिम प्रयास में वो अपना हथियार निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला सके, क्लब के सदस्य एक साथ फायर करते हैं। गोलियों की बौछार से दयानंद पीछे धकेल दिया जाता है, एक बड़ी कांच की खिड़की को तोड़ते हुए और बाहर गिरते हुए। सूर्य अस्त होते समय लोनप्पन अपने क्लब
और उसके आदर्शों की रक्षा के संकेत के रूप में दयानंद के गिरे हुए शरीर के पास एक पुरानी डबल बैरल बंदूक रखता है। अंतिम दृश्यों में अली और नदिया को क्लब के सदस्यों द्वारा एक सुरक्षित मार्ग से बाहर निकाला जाता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। शाहजहां अपने अनुभव से परिवर्तित होकर अपनी आने वाली फिल्म के लिए सेट पर लौटता है, अब एक वास्तविक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका को आत्मसात करते हुए। और इसके साथ ही हम राइफल क्लब की व्याख्या समाप्त करते हैं। ये फिल्म एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का रोमांचक मिश्रण है जो दिखाती है कि कैसे परंपरा बल प्रयोग पर विजय प्राप्त कर सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो हमारी मलयालम हिंदी एक्सप्लेन्ड प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां इसी तरह की और रोमांचक कहानियां मिलेंगी। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कौन सी फिल्म की व्याख्या चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अधिक शानदार कंटेंट के लिए सिनेमैटिक अनफोल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक बेहतरीन सिनेमा देखते रहिए।